ब्लैक सी। देखिए, एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूक्रेन से कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर आप देखोगे सही से तो रसिया तो देखिए यहाँ है ही, क्योंकि रसिया से संघर्ष ही चल रहा है इसी बॉर्डर क्षेत्र में। फिर इसके ऊपर आप देखोगे तो बेलारूस, मैंने बेलारूस की पहले भी चर्चा की कि एससीओ का नया मेंबर है। फिर पोलैंड, इधर इधर आप देखोगे, इसको सीक्वेंस वाइज याद करना, ठीक है। बेलारूस, पोलैंड, यहाँ अगर देखोगे छोटी सी सीमा रेखा किसकी, स्लोवाकिया की। ये यूरोपियन कंट्री है सारी, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया। इसके अलावा नीचे आप देखोगे छोटी सी जो है सीमा रेखा किसकी, हंगरी की। फिर एक ये सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, किसकी है, रोमानिया की। फिर एक और देश है मोल्डोवा, ये बीच में, ठीक है, लैंड लॉक कंट्री मोल्डोवा। तो लैंड लॉक का मतलब इसके आसपास कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है, तो ये याद रखो आप चीज़ें। अब आप ये ना कह देना कि समुद्री सीमा है, ठीक है, ये लैंड लॉक की कंट्री है। मानव निर्मित चीज़ें बनाई जाती है ताकि आपकी शिप जो है आसानी से यहाँ चली जाए ब्लैक सी में। तो ये आपको मैपिंग आ जानी चाहिए। अब ये तो हो गई देश की बात। ब्लैक सी में कौन कौन सी नदी गिरती है जो यूक्रेन में आती है, मैंने आपको बताया नाइपर नदी, अभी बिल्कुल जस्ट पहले ही बताया, नाइपर नदी। ये कीव नदी, कीव शहर के बिल्कुल कीव शहर से होकर ही गुजरती है। कौन सी नदी, नाइपर। तो ये होगी मैपिंग। अब थोड़ा सा ब्लैक सी के बारे में देख लेते हैं। ब्लैक सी भी तो हमारा जो चर्चा में आ जाता है। अगर आप जो है रूस और यूक्रेन पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं पे क्वेश्चन बनाता है। और यूपीएससी को आप समझ नहीं पाए तो प्लीज फेल कर जाओगे, ठीक है। तो मैंने तो आपको ये क्षेत्र बताया था, उड़ीसा, डोनेस्क, लुहांस्क की पहले बता दिया। आप देखते हैं कि कुछ जो है, अभी देखिए क्रीमिया है। आपको पता होगा कि 2014 में रसिया ने इसी क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। ये पहले किसका पार्ट था, ये पहले था यूक्रेन का, अब किसका पार्ट हो गया है, रशिया का। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्रीमिया कहाँ पर है, ठीक है। अब क्रीमिया पेनिनसुला पूछ ले, प्रायद्वीप क्षेत्र है ना। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तीन तरफ से पानी से घिरा हो तो उसको क्या बोलते हैं, भारत का प्रायद्वीप क्या नीचे वाला भाग। तो इस तरह के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप या पेनिनसुला। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा ब्लैक सी के बारे में समझते हैं। ब्लैक सी किन किन सागरों से या किन किन स्टेट या कह सकते हो जल संधि या जल डमरू से जुड़ता है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो सी ऑफ एजोव है, यानी एजोब सागर बोलते हैं इसको, एजोब सागर। ये अगर ब्लैक सी से जुड़ेगा तो इसके बीच में एक जो है जल संधि या कह सकते हो जल डमरू है, ये स्टेट है, स्टेट इसको बोलते हैं कर्च स्टेट। तो कर्च स्टेट सी ऑफ एजोब और ब्लैक सी को जोड़ता है। समझ पा रहे दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा एक मैपिंग और देखते हैं थोड़ी सी और। अब अगर आप देखोगे सी ऑफ एजोब ब्लैक सी से किस जल संधि के तहत जुड़ता है, कर्च स्टेट। एक तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर ब्लैक सी से अगर आपको भूमध्य सागर की तरफ जाना हो, अब अगर मान लो आप रसिया में हो, इधर यहाँ पे हो, अब रसिया से आपको समुद्री मार्ग से भूमध्य सागर तक जाना हो तो कैसे जाओगे, पहले सी ऑफ एजोब आएगा। सी ऑफ एजोब को पार करने के लिए आपको किस स्टेट से गुजरना पड़ेगा, कर्च स्टेट से। कर्च स्टेट से आप आओगे ब्लैक सी में। अब ब्लैक सी से पार करते हुए कहाँ जाओगे,